दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं जल्दी किचन में आ गई हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि आज अमावस्या है, पितृ अमावस्या, तो उन पे खाना वगैरह निकलता है ना सुबह सुबह। सब लोगों को पता होगा भाई, सबके घरों में सुबह पितरों के नाम से खाना निकलता है अमावस्या वाले दिन। तो बच्चों को भी स्कूल जाना है तो मैंने सोचा जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो अमावस्या वाले दिन मैं क्या करती हूँ, सुबह जल्दी खाना वगैरह बना के पहले पितरों का खाना निकल जाता है, उसके बाद फिर बच्चों का लंच लगा देती हूँ और बच्चे स्कूल लेके चले जाते हैं। तो मेरे दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। ये नहीं रहता है कि बच्चे लंच नहीं लेके गए, कुछ ब्रेड वगैरह रख दूँ। हाँ, कभी बड़ी जैसे श्राद्ध वगैरह कुछ होता है तो फिर उस दिन तो मैं नहीं बनाती। उस दिन तो देखो आराम से ही सारे काम होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं उनमें मैं कर लेती हूँ ऐसा। हाँ, उससे पहले अगर अमावस्या का खाना नहीं निकला उससे पहले मैं अपने बच्चों को भी नहीं बनाती हूँ, बना के देती हूँ किचन में। ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि मतलब गैस को साफ करके फिर दोबारा आप पितरों का खाना बना लो, लेकिन ऐसा कभी मेरा मौका नहीं पड़ा तो मैंने ऐसे कभी बनाया भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं पितरों का ही बनाती हूँ, उसके बाद बच्चों का लंच लगाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, साथ में चाय बन रही है और साथ में बच्चों का दूध भी गर्म कर रही हूँ। तो मटर उबाल लिए थे, आलू मम्मी ने उबाल दिए थे सुबह, क्योंकि जब चाय बनाने आई थी ना तो मम्मी ने अंदाजे से आलू कुकर में रखवा दिए थे और फिर मम्मी ने आलू उबाल दिए, जिससे मुझे ना अब नीचे आई हूँ तो अपना काम थोड़ा सा, आलू उबल जाते हैं ना तो बहुत हेल्प हो जाती है। पर अब जब तक सब्जी बनेगी तो मेरी चाय बन जाएगी, आटा लगा दूंगी, बच्चों का दूध गर्म हो जाएगा। ये छोटे बड़े जो भी काम होते हैं ना वो कर लूँगी। फिर चाय पी के बच्चों को तैयार करूँगी, उसके बाद में फिर किचन में आऊँगी। तो ये सारे काम होते हैं गैस करने के। किचन में अगर आती हूँ ना तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं खाना ही बनाती हूँ, खाना मतलब कि चाय बनाने आई हूँ तो चाय ही बनाऊंगी, आटा लगा रही हूँ, नहीं। अगर मुझे लगता है ना कुछ और काम है तो खड़े खड़े मैं क्या करती हूँ और दूसरे काम भी कर लेती हूँ। जैसे अगर कुछ काम नहीं रहता है, चाय बनाने का रहता है सुबह सुबह, तो मैं जैसे सिंक वगैरह साफ करना या फिर स्लैब वगैरह साफ करना, ये सारे काम कर लेती हूँ खड़े खड़े, जिससे कि साफ सफाई भी बनी रहती है और मुझे खड़े खड़े बोरियत भी महसूस नहीं होती है कि यार चाय बनने में टाइम लगेगा, इतनी देर खड़े खड़े में क्या करूं। तो बच्चों को भी मैंने दूध बना के दे दिया, वो आ रही है अभी स्वरा, और उनकी दवाई चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि कल से पेट में दर्द है स्वरा के। तो पाउडर की मना किया है, मम्मा मुझे ना पाउडर वाला दूध मत देना आप, तो उसको नॉर्मल दूध दे रही हूँ। पेट के दर्द की वजह से पी नहीं रही, कुछ खा भी नहीं रही है इसीलिए। तो लगभग मेरा किचन का आधा काम कंप्लीट हो गया है। अब बस पूड़ियाँ सेकना बाकी है और भोग लगाना बाकी है, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं बच्चों को तैयार करने आ गई हूँ ऊपर, इनको तैयार करूँगी और उसके बाद में ही फिर बाकी का काम करूँगी। तो अभी मैं बता दूँ आपको, स्वरा अभी तैयार हो रही है खुद से, और हर्षित थोड़ा सा लेट जाता है तो ये अपना ड्राइंग में लगा हुआ है अभी। कल क्या है, दुकान से कुछ सैंपल पीस लेके आया था, जैसे चेयर वगैरह आती है ना, तो चेयर के जो सैंपल पीस रहते हैं, कैटलॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, बस कल से उन्हीं में लगा हुआ है कि मुझे ना बाबा ने दिए हैं, बोल रहे थे कि इनको ऑर्डर करना है। दुकान की मतलब ये बताऊं आपको, ये दुकान पे बैठता है, ये थोड़ी देर के लिए दुकान पे चला जाता है, तो वो जैसे दुकान पे पापा भैया या ये कोई भी बात करता है ना, जिस लहजे में जिस लैंग्वेज में, उसी तरीके से बात करता है। नहीं भाई साहब इसकी गारंटी इतनी है, नहीं भाई साहब इसकी वारंटी इतनी है, आपको मिस्त्री वहाँ मिलेगा, मतलब बिल्कुल ऐसे ही बात करता है। और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जैसे आपके घर में माहौल होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सारी चीज़ें सीखता है। तो ये उसी उसमें आता है, जैसे बिजनेस के उसमें तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मेरी दोबारा की चाय ना मैं अकेले पीती हूँ। पतिदेव पी जाते हैं फटाफट से, तो मैं थोड़ा ठंडी को करके पीती हूँ ना तो मैं लेट हो जाती हूँ, तो फिर मैं आराम से पीती हूँ अपनी चाय को और फिर बच्चों को तैयार करती जाती हूँ। अभी स्वरा की चोटी बना के रेडी कर दूँ, फिर हर्षित को तैयार करूँगी, और जैसे ही ये नहा के आते हैं ना तो इनको तुरंत हीटर लगा के देती हूँ, क्योंकि बहुत ठंड है। और देखो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के लिए उठाना, नींद नहीं खुलती है। हर्षित तो मेरा उठ जाता है लेकिन स्वरा नहीं उठती है, इसको बहुत मुश्किल से उठाती हूँ, देन दूध पिला के फिर इसको थोड़ी देर घुमाती हूँ कि थोड़ी देर घूम ले थोड़ी देर, जिससे फ्रेश वगैरह हो जाए आराम से, और फिर उसके बाद में फिर इसको तैयार करती हूँ। और इसकी ना नींद खुलती ही नहीं है, बस ऐसे जब तक स्कूल नहीं जाती है ना तब तक ऐसे पड़ी जुड़ी सी रहती है कि बस अभी सोने की कह दे कोई इसको और ये सो जाए। और संडे वाले दिन जल्दी उठ जाते हैं, इनका एक लॉजिक है। तो अब इसको भी तैयार कर दिया है और उसके बाद में फिर चलेंगे नीचे किचन में काम करने, और तब तक मेरा मशीन का काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ।
रात को जब हम लोग सोए थे ना 10 साढ़े 10 बजे के अराउंडिंग सोते हैं, तो मैं बाहर देख के सोई थी कि सुबह कोहरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो रात को ही कोहरा उतर के आ गया था और बहुत तेज वाला कोहरा था। ऐसा लग रहा था कि जिस कंडीशन में रात को है ना कोहरा, तो सुबह उससे डबल होने वाला है। मतलब कि सुबह कल से भी तेज कोहरा पड़ने वाला है। और आज देखो, आज हल्का सा कोहरा था, बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ी टाइम बढ़ते बढ़ते ही कोहरा खत्म हो गया। तो ये चीज़ अच्छी भी है एक तरह से, क्योंकि 2-3 दिन से ठंड पड़ रही थी ना, धूप नहीं निकल रही थी, तो धूप भी जरूरी है, कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं। और अगर हल्के से सूख भी जाए तो उनमें स्मेल बनी रहती है, वो प्रॉपर धूप से ही निकलती है। तो मैं अपनी जो कॉटन साड़ियाँ रहती है ना, उनको तय बना के सुखाती हूँ, जिससे कि हर बार प्रेस करने का झंझट ना रहे। मुझे प्रेस करना बहुत बोरिंग काम लगता है, इसीलिए मैं जितना जो चीज़ पॉसिबल होता है ना उसी हिसाब से साफ करके सुखाती हूँ, जिससे बार बार प्रेस का काम खत्म हो जाए। अब जो नए कपड़े रहते हैं, कहीं आने जाने के, परिक्रमा की साड़ियाँ हो गई या बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, ये तो प्रेस करने ही होते हैं, बाकी कपड़े में प्रेस नहीं करती हूँ। और जो आने जाने के कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो बाहर प्रेस होते हैं, ये चीज़ है। तो मैं सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे प्रेस करना सबसे बोरिंग काम लगता है। तो प्लीज़ ये सोच के कोई जज मत करना कि प्रेस के कपड़े नहीं पहनते हो या फिर ये भाई देखो, हम मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं और हमें जैसा मिल जाता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर प्रेस के कपड़े मिल जाते हैं प्रेस के पहन लेते हैं, और बिना प्रेस के मिल जाते हैं बिना प्रेस के पहन लेते हैं। लेकिन हाँ, कहीं बाहर आना जाना हो तो हमेशा अच्छे टिप टॉप बन के ही निकलते हैं। लेकिन घर में आप कैसे भी रहो, वो चीज़ है ना, कहावत है कि घर में आप चाहे कैसे भी रहो, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हो ना, एकदम बढ़िया तरह से बन के आराम से निकलो। ये मेरे ससुराल वालों की भी यही कहना है कि तुम ना घर में कैसे भी रहो, ये मतलब नहीं है घर में तुम कैसे रहते हो, क्योंकि घर में देखो काम करते हैं तो हो जाता है ऐसा। लेकिन अगर कहीं शादी पार्टी में, कहीं किसी के घर जा रहे हो, दर्शन परिक्रमा कहीं भी जा रहे हो घर से बाहर, तो साड़ी चेंज करो, अच्छे तरह से तैयार होके तब घर से बाहर जाओ। इतनी मैं कभी भी आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी सुबह की साड़ी को पहनकर ही, चाहे नई साड़ी पहनी है मैंने, लेकिन मैं दर्शन परिक्रमा करने भी नहीं जाती हूँ, मैं चेंज करके ही जाती हूँ हमेशा। तो ये चीज़ है, ये हमें शुरू से सिखाई है, वो धीरे धीरे हमने अपने अंदर ढाल ली है। और सूट मैं पहनती नहीं हूँ, मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि ससुराल में अलाउड नहीं है सूट पहनना। बाकी पहले मन करता था सूट पहनने का, लेकिन अब मन नहीं करता है, अब तो बस साड़ी कंफर्टेबल लगती है। कहते हैं ना, धीरे धीरे किसी भी चीज़ की इच्छा खत्म हो जाती है तो फिर उसका मन भी खत्म हो जाता है। तो शुरुआत में लगता था सूट पहनने का, अब नहीं लगता है, अब तो सूट से ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल साड़ी लगती है। और साड़ी पहनने का बताऊँ आपको, जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो भी मैं सूट नहीं पहनती हूँ, मेरे पास में सूट है भी नहीं, मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ। और मायके जाती हूँ तो टी शर्ट, लोअर, ड्रेसेस वगैरह यही पहनती हूँ मैं, बाकी सूट नहीं है। कहीं घूमने फिरने जाओ तो भी मेरे पास सूट नहीं है तो मैं हमेशा, मेरे पास में साड़ियों का ही स्टॉक मिलेगा आप लोगों को, सूट का नहीं मिलेगा। और मेरे पतिदेव को भी पसंद नहीं है सूट, इसका एक रीज़न ये भी है ना पहनने का। तो अगर मैं जैसे मायके में पहन भी लूँ ना कभी कभार जैसे, तो वो उनको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो चाहे कुछ भी पहन ले, जीन्स पहन ले, कुछ भी पहन ले, लेकिन सूट मत पहने। तो इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि दूसरे की चॉइस, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी चॉइस अपनी चॉइस बन जाती है। तो बस ये एक ही रीज़न है मेरा सूट ना पहनने का। ठीक है गाइस, तो मेरे रूम की साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई थी। देन उसके बाद में फिर अपना सीढ़ियों की झाड़ू लगाई, और उसके बाद में फिर अब लगा रही हूँ मैं पोंछा। 2 पोंछा मैंने हाथ में ले रखे हैं, क्योंकि बार बार मुझे ना साफ करने के लिए आना पड़ रहा था। तो पहले एक पोंछा से साफ कर लिया, देन उसके बाद में फिर मैं दूसरे वाले पोंछे से भी साफ करते हुए जा रही हूँ। और नीचे वाली सीढ़ियों का मैं बाद में लगाऊंगी, जब मैं नीचे उतरूंगी ना तब मैं नीचे वाली सीढ़ियों का पोंछा लगाऊंगी। तो अभी तो मैं ऊपर हूँ, तो ऊपर का ही काम कर रही हूँ। और एक चीज़ और कि अगर मैं जैसे ऊपर रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, घर पूरा हमारा ही है। हमारा मतलब कि हम पूरी फैमिली है, मम्मी पापा, मैं, पतिदेव और मेरे 2 बच्चे। तो मैं ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे रूम का या फिर मैं अलग रहती हूँ, नहीं, मैं एक ही घर में रहती हूँ, एक ही किचन है हमारा, ऊपर नीचे का ये सिस्टम रहता है। मेरा रूम ऊपर है, तो सारी चीज़ें ऊपर हैं अपने हिसाब से, मम्मी की सारी चीज़ें नीचे हैं, जैसे वॉशरूम एरिया वगैरह सारी चीज़ें। तो फिर हमें ऊपर नीचे घूमने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं मम्मी का वॉशरूम यूज करूँ या वो मेरा वॉशरूम यूज करें, ये चीज़ होती है गाइस। तो इसीलिए बस मेरा और अपना हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग रहते हैं या कुछ रहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, तो मैंने दूर कर दिया है। और जब सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि भोग वगैरह लगा दिया था, बच्चों को खाना भी खिला दिया, और सॉरी खाना लगा दिया टिफिन में। और अब पतिदेव बोल रहे थे कि मुझे खाना नहीं खाना है, मेरे लिए टिफिन बना देना। तो जैसे तैसे करके उनको एग्री करूंगी कि भाई तुम खा लो खाना, जिससे हम भी लोग भी फ्री हो जाएं, क्योंकि आज राधे नहीं आएगी, उसकी तबीयत खराब है। तो बोल रही थी आज मैं नहीं आऊँगी, तो मुझे घर का काम भी करना है, झाड़ू पोछा वगैरह सारा। हाँ, मैंने ऊपर का
झाड़ू पोंछा मैं अपने हाथ से करती हूँ, बाकी नीचे की मंजिल का झाड़ू पोंछा राधे करके जाती है, क्योंकि मुझे अपने रूम का पोंछा किसी से भी लगवाना पसंद नहीं है। बच्चे मेरे लेट उठते हैं, अब तो खैर जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन लेट उठते हैं, फिर अपने हिसाब से काम करती हूँ। राधे आती है 10:30-11 बजे तक, मुझे पसंद नहीं है कि मेरा रूम ऐसे ही फैला पड़ा रहे, तो इसीलिए मैं अपने रूम का तो खुद हाथों से ही करती हूँ। और एक बार नहीं लगता, देखो अपने 3-4 बार पोंछा लग ही जाता है मेरा दिन में, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं उस हिसाब से। और खुद से पोंछा लगाओ ना तो हर एक चीज़ का साफ सफाई का वो रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब अपने रूम का लग सकता है तो बाकी के घर का क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि भाई बाकी के घर में ना बहुत समय लगता है पोंछा लगाने में, और हमारे घर में ना शुरू से मेड़ लगी हुई है, ऐसा नहीं है मैंने ही लगाई है आके, शुरू से लगी हुई है, मेरे दादी सास के टाइम से मेड़ लगी हुई है। तो ये चीज़ है गाइस। तो अभी बस पतिदेव आ रहे हैं खाना खाने, और उनकी बातें सुनना कि वो मुझसे किस तरह से बातें करते हैं। एक काम कर, बोलो तुम यहाँ पतो ही ना, एक काम कर, दो काम कर। पूरी बना ली? कल रात को तुम जो कह रहे ना मेरे पेट में दर्द है। हाँ पेट में दर्द हो जो बता ना, कचौड़ी डाल दे मैंने आटे की। आटे की 2 कचौड़ी खा जाओ, आगे बाद तुम और पूरी भेज दी की करे बोल तुम मूंगफली ये भूख है ना, मई खाओगे और का तो कचौड़ियाँ खा जाओगे, फिर तुम खाने बैठोगे ना फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। चल आप खा के तो देखो। चलो बर्फी खा लोगे? है बर्फी क्यों? खाली बना दी। अरे वो कह रहे हैं रेड एक दो कीड़ा ये कीड़ा है होंगे, पनपन ना दे होंगे, जब सही कह रहे हो, बार बार बच्चा है पनपन ना दे, मुझे लगे पर पनपन ना दे बच्चा, वो अपनी खुराक ले लेना। ये हाँ, बहुत वही लड़ाई है। हुई है दोनों में, कहीं पता ही ना, कहीं नेक नहीं बातन पर लड़ाई, नेक नहीं बात तो पर दुकान दे होगा कुछ होगा ले आओ तो ना तो पैसे स्कूल में रहेगा। भैया बनाया अब भाई स्कूल वाली और ले वाले ले आए पूरी नहीं यार नहीं आती है ना, ये ले ऐसे ना कम बेरो अब पूरी बनाओ कचौड़ी पूरी बनाओ। बना दो बस है पता मुझसे क्या कह रहे थे कि जब मैं तेरे वीडियो में आता हूँ ना तो तेरे वीडियो में जान आ जाती है, तेरे अच्छे व्यूज आते हैं। अब मैं देखती हूँ कि मेरे वीडियो में इनके आने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये वाला वीडियो कल अपलोड करूँगी मैं, और पता है क्या कह रहे थे कि फूली नहीं है ना कचौड़ी, तू फेल हो गई तेरे पे कचौड़ी बनाना नहीं आता क्योंकि आलू की कचौड़ी थी ना, आजकल सर्दियों में आलू टाइट हो जाते हैं उबलने के बाद में, फिर उनमें डली डली पड़ जाती हैं, तो फिर वो जैसे मैंने कचौड़ी बेली थी वो फूट गई थी, तो उस वजह से फूली नहीं, तो कह रहे थे तू फेल हो गई और ब्लॉग को करती हूँ गाइज यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।